दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। 4 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के नतीजे तो 3 दिसंबर को ही आ गए थे, जबकि मिजोरम के चुनाव के नतीजे 4 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी इन्हीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि किस राज्य के विधानसभा में कितनी सीटें हैं और कौन सी पार्टी इन विधानसभा चुनाव के नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, कितनी सीटें इन राज्यों में एससी और एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम सभी वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में पहला क्वेश्चन है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कब घोषणा किया था। दोस्तों, भारत में विधानसभा चुनाव और आम चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को चुनाव के तारीख का ऐलान किया गया था। तो याद रखिएगा कि हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग के द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 अक्टूबर 2023 को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने घोषणा किया था। नेक्स्ट है, 5 राज्य कौन कौन से थे जिनके नतीजे हाल ही में जारी किए गए। तो साथियों, 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पांचों राज्य। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस राज्य में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए। तो इनके नाम आप याद जरूर रखिएगा कि 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ऐसे हैं जिनमें हाल ही में चुनाव हुए हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए चुनाव नतीजे किस तारीख को प्रदर्शित हुए। यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 4 राज्यों के चुनाव नतीजे किस तारीख को आए थे। तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग के द्वारा विभिन्न चरणों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए गए, जिन्हें हम सभी आगे के क्वेश्चंस में कवर करेंगे। इन 5 राज्यों में से 4 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे हैं जिनके चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर वर्ष 2023 को प्रदर्शित किए गए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट है, मिजोरम विधानसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था। दोस्तों, मिजोरम विधानसभा जो भारत का एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यहाँ के चुनाव को 7 नवंबर वर्ष 2023 को एक चरण में संपन्न कराया गया था और इसके नतीजे अन्य 4 राज्यों के आए नतीजों के एक दिन बाद यानी 4 दिसंबर को प्रदर्शित किए गए। तो इसे आप याद रखिएगा। मिजोरम विधानसभा का चुनाव 7 नवंबर वर्ष 2023 को एक चरण में संपन्न करवाया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 कितने चरणों में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 7 व 17 नवंबर वर्ष 2023 को 2 चरणों में संपन्न करवाए गए। 5 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य छत्तीसगढ़ ही ऐसा था जिनमें हुए विधानसभा चुनाव को 2 चरणों में संपन्न करवाया गया। तो इसे आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 में 2 चरणों में संपन्न करवाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में कितने युवा वोटरों ने पहली बार वोट किया। तो साथियों, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कुल मतदाता में से 60 लाख मतदाता ऐसे थे जिन्होंने पहली बार वोट दिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में 60 लाख युवा वोटरों ने पहली बार वोट दिया। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 में सीटों की संख्या कितनी थी। साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 230 है। संख्या याद रखिएगा क्योंकि यहाँ हाल ही में चुनाव हुए हैं। तो आगामी एग्जाम में आपसे इन राज्यों के विधानसभा की सीटों की संख्या पूछी जा सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 में सीटों की संख्या 230 थी। इसे आप याद रखिएगा। वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी। साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीट हैं, जिनमें से 35 सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित की गई थी। यानी मध्य प्रदेश में 35 सीट एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। इसे आप याद रखिएगा। और अगर एसटी की बात करें तो मध्य प्रदेश में एसटी के लिए कुल 47 सीटें सुरक्षित की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी 35 सीट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए कुल 35 सीटें आरक्षित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न मध्य प्रदेश के चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है? तो साथियों, मध्य प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में आवश्यक 116 सीटों में से 163 सीटों पर जीत अर्जित की है। ज्यादातर सरकार वही पार्टी बनाती है जिसके पास स्पष्ट बहुमत हो, यानी जितने भी विधानसभा की सीट है उस राज्य में उसके आधे से एक सीट ज़्यादा उस पार्टी के पास होना चाहिए। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के कुल 230 सीटें हैं, तो इसका आधा यानी कि 115 हो जाएगा। तो स्पष्ट बहुमत के लिए एक ज़्यादा यानी 116 सीट चाहिए किसी भी पार्टी को, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीट के लिए चुनाव हुआ? साथियों, राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, इसे आप याद रखिएगा। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीट हैं और राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी। बीजेपी ने 200 में से 115 सीट अपने नाम किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। बीजेपी के द्वारा राजस्थान विधानसभा में 115 सीट जीता गया है, जो सबसे बड़ी पार्टी है राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के द्वारा 230 सीटों में से 163 सीटें जीती गई हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित की गई थी? तो साथियों, राजस्थान के 200 विधानसभा सीट में से अनुसूचित जाति के लिए 34 सीटें आरक्षित की गई हैं। राजस्थान विधानसभा में एससी के लिए 34 सीट और एसटी के लिए 25 सीट आरक्षित की गई हैं। साथियों, सीटों का आरक्षण जनसंख्या के हिसाब से होता है, यानी जिस राज्य में ज़्यादा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं उस राज्य में एससी और एसटी के लिए ज़्यादा सीटें आरक्षित होंगी। राजस्थान में 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी और मध्य प्रदेश में 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य में विधानसभा की सीटों की कुल कितनी संख्या है? तो साथियों, तेलंगाना राज्य में विधानसभा की कुल 119 सीट है। तेलंगाना राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसे आप याद रखिएगा। कांग्रेस के द्वारा 119 सीटों में से 64 सीट अपने नाम किए गए। डाटा याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में 119 सीटों में से 64 सीट कांग्रेस के द्वारा जीता गया, जो तेलंगाना राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नेक्स्ट है, मिजोरम विधानसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है? मिजोरम में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में सर्वाधिक सीट जोरम पीपुल्स मूवमेंट के द्वारा जीते गए। पार्टी का नाम याद रखिएगा, जोरम पीपुल्स पार्टी के द्वारा मिजोरम विधानसभा में सर्वाधिक सीट जीते गए। जेपीएम के द्वारा 40 सीटों में से 27 सीट अपने नाम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरी है? साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 90 विधानसभा की सीटों में से कुल 54 सीट अपने नाम किए गए हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 90 विधानसभा सीटों में से छत्तीसगढ़ के 54 सीट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीता गया और यह छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, तेलंगाना विधानसभा में कुल कितने सीटों की संख्या है? साथियों, इसे मैंने आप सभी को बताया है, कमेंट बॉक्स में इसे आपको बताना है। नेक्स्ट है, विधानसभा के आम चुनाव के लिए अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया जाता है? साथियों, विधानसभा के आम चुनाव में अधिसूचना जारी करने के लिए आग्रह तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विधानसभा के आम चुनाव के लिए अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, मिजोरम विधानसभा में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरी है? तो साथियों, ऑप्शन डी जोरम पीपल्स मूवमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम जो भारत का एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, आज के वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदाताओं ने किस राज्य में मतदान किया? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदाता मध्य प्रदेश से मतदान किए हैं। वहां पर मतदान करने वाले की कुल संख्या 5 करोड़ लगभग 61 लाख है। और दूसरे नंबर पर है राजस्थान। राजस्थान में मतदान करने वालों की कुल संख्या लगभग 5 करोड़ 26 लाख थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।